कभी सोचा है कि कुछ खिलौने या गैजेट्स गिराने पर या झुकाने पर अचानक से आवाज करने लगते हैं? या फिर कोई रोबोट सीधा चलते चलते गिरने पर रुक कैसे जाता है? आखिर एक डिवाइस को ये कैसे पता चलता है कि वो सीधा है या झुक गया है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही छोटे और मजेदार कंपोनेंट में छिपा है। तो चलिए आज इसी कंपोनेंट यानी टिल्ट सेंसर के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये रहा वो छोटा सा कंपोनेंट, इसे कहते हैं टिल्ट सेंसर। दिखने में तो ये बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। यही वो चीज है जो किसी भी डिवाइस को उसकी पोजीशन मतलब उसके झुकाव के बारे में बताती है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये टिल्ट सेंसर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही सिंपल सा स्विच है जो बस ये पता लगाता है कि कोई चीज सीधी है या झुकी हुई है। बस इतना ही। वैसे इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंक्लिनोमीटर, टिल्ट स्विच या फिर रोलिंग बॉल सेंसर। और इसके नाम से ही इसके काम का थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही जाता है ना? ये आपको खिलौनों से लेकर रोबोट्स और कई घरेलू अप्लायंसेस में भी मिल जाएगा। चलिए अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसका सारा राज रोलिंग बॉल यानी एक लुढ़कने वाली गेंद के कॉन्सेप्ट में छिपा है, जो इसे समझना बहुत ही आसान बना देता है। तो होता यह है कि इस सेंसर के अंदर एक छोटी सी मेटल की बॉल होती है जो आज़ादी से इधर उधर घूम सकती है। बस ये इमेजिन कीजिए कि एक छोटी सी ट्यूब है और उसके अंदर एक कंचा रखा है। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म बस इसी सिंपल से आइडिया पर बेस्ड है। अब देखिए होता क्या है, जब ये सेंसर एकदम सीधा खड़ा होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो छोटी सी मेटल की बॉल नीचे गिरती है और नीचे मौजूद दो मेटल पिन्स को टच कर लेती है। जैसे ही बॉल इन दोनों पिन्स को जोड़ती है, सर्किट पूरा हो जाता है और करंट बहने लगता है। इसका मतलब स्विच ऑन हो गया है। और जब सेंसर को झुकाते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल सही, वो बॉल पिन से दूर लुढ़क जाती है। इससे दोनों पिन्स के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, सर्किट अधूरा रह जाता है और करंट का बहना रुक जाता है। मतलब स्विच ऑफ हो गया। है ना कितना सिंपल? तो सीधी सी बात है, जब सेंसर सीधा है तो बॉल पिन्स को कनेक्ट करती है और सर्किट ऑन हो जाता है, और जब इसे झुकाया जाता है तो बॉल दूर चली जाती है और सर्किट ऑफ। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये सेंसर बस हाँ या ना में जवाब देता है, यानी ये झुका है या नहीं। ये नहीं बता सकता कि कितना झुका है। उस काम के लिए स्मार्टफोन्स में एक्सेलेरोमीटर जैसे ज्यादा एडवांस सेंसर्स होते हैं। चलो, थ्योरी तो समझ आ गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। अब जब हम समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि इस सेंसर का इस्तेमाल करके एक छोटा सा सर्किट कैसे बनाया जा सकता है। यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। तो करना क्या है? हम बस कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड पिन को आर्डुइनो के ग्राउंड से जोड़ेंगे, फिर पावर पिन को 5 वोल्ट्स की सप्लाई से, और जो सिग्नल पिन है उसे डिजिटल पिन 7 से। आखिर में हम एक एलईडी को पिन 13 पर लगा देंगे ताकि हम देख सके कि हमारा सर्किट काम कर भी रहा है या नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये टेबल देख लीजिए। इसमें एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा तार कहाँ जुड़ेगा, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वायरिंग हो गई। अब आता है असली मजा, इसे असल में काम करते हुए देखने का टाइम। इसके लिए हमें बस आर्डुइनो में एक छोटा सा कोड डालना होगा, और फिर देखिए जादू। कोड का लॉजिक एकदम सीधा है। वो लगातार सेंसर के सिग्नल पिन को चेक करता रहता है। अगर सेंसर सीधा है तो वो एक हाई सिग्नल भेजता है। कोड कहता है अगर सिग्नल हाई है तो एलईडी को ऑन कर दो, और अगर सेंसर झुका हुआ है तो सिग्नल लो हो जाता है और कोड कहता है नहीं तो एलईडी को ऑफ ही रखो। और ये देखिए रिजल्ट, जब हम सेंसर को सीधा रखते हैं तो अंदर की बॉल सर्किट को पूरा करती है, आर्डुइनो को हाई सिग्नल मिलता है और हमारी एलईडी तुरंत जल उठती है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा सर्किट एकदम सही काम कर रहा है। और जैसे ही हम इसे झुकाते हैं, बॉल लुढ़क कर सर्किट को तोड़ देती है, सिग्नल लो हो जाता है और आर्डुइनो फौरन एलईडी को बंद कर देता है। इससे पता चलता है कि सेंसर कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से झुकाव का पता लगाता है। तो देखा आपने कैसे ये छोटा सा सेंसर असल में काम करता है। ये वाकई में बहुत सिंपल है। चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट से दोहराते हैं और फिर अपनी नॉलेज को परखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक बहुत ही सिंपल मैकेनिकल प्रिंसिपल, सिर्फ एक लुढ़कने वाली गेंद, एक स्मार्ट कंप्यूटर को ये बताने के लिए काफ़ी है कि उसकी पोजीशन क्या है।
टेक्नोलॉजी कभी-कभी बहुत ही सिंपल और खूबसूरत हो सकती है। तो आज हमने टिल्ट सेंसर के बेसिक्स को समझा। अब टाइम है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। क्या आप एक छोटी सी चुनौती के लिए तैयार हैं? ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि इस सिंपल सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और किन-किन मज़ेदार तरीकों से किया जा सकता है।